वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। आज का टॉपिक है आयत रेक्टेंगल, जो यूपी टेट, सी टेट, बैंक, रेलवे, एसएससी इत्यादि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक 180 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है। जो आपका 180 सेंटीमीटर लंबा तार है वह एक आयत का रूप दिया गया है। इसका मतलब आयत का परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप आपको दिया हुआ है 180 बराबर 2, लंबाई आपको निकालना है, चौड़ाई आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। 2 से इधर डिवाइड करिए, 180 बटे 2 बराबर है लंबाई प्लस 30 सेंटीमीटर। तो 2 9 18, 1 0 यह हो गया, यानी 90 बराबर हो गया लंबाई प्लस 30 को इस साइड करेंगे, यानी 90 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 60। ये आपको क्या हो जाएगा लंबाई, यानी 90 माइनस 30 ये बराबर हो जाएगा लंबाई, यानी लंबाई आपका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। उस आयत का जो लंबाई है वह हो गया आपका 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है कि 180 सेंटीमीटर लंबा तार है जिसको आयत का रूप दिया गया है। इसका मतलब कि यह पूरी लंबाई ए बी सी डी ए यह टोटल मिलकर 180 है, जो कि आयत के परिमाप के बराबर है। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप आपका 180 दिया हुआ है बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, चौड़ाई 30 दिया हुआ है। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 180 बटे 2 करेंगे तो 90 हो गया। 90 बराबर लंबाई धन 30, 30 को इस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 90 माइनस 30 बराबर हो जाएगा 60, यानी आयत की जो लंबाई है वह 60 सेंटीमीटर होगा। आज का सेकेंड क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है तथा क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है। चौड़ाई लंबाई से कितनी कम होगी। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें दिया हुआ है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है तथा क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल आपका 700 हो गया, लंबाई आपका 35 हो गया, गुणे चौड़ाई 35 इधर डिवाइड करेंगे, 700 बटे 35 बराबर हो जाएगा चौड़ाई, यानी उस आयत की जो चौड़ाई हो जाएगी वह कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 35 दुना के 70, यह 0 हो गया, यानी आयत की चौड़ाई जो है वह आपका 20 मीटर हो गया। अब क्वेश्चन में करा कि चौड़ाई लंबाई से कितनी कम होगी। तो लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर, लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर, यह आपको हो जाएगा, लंबाई आपका 35 है, चौड़ाई 20 है, यानी यह कितना हो जाएगा 15 मीटर आपको हो जाएगा लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर। अर्थात चौड़ाई लंबाई से, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात चौड़ाई लंबाई से
चौड़ाई लंबाई से 15 मीटर कम होगी, 15 मीटर कम होगी। क्वेश्चन में है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है तथा क्षेत्रफल 700 मीटर है, तो चौड़ाई लंबाई से कितनी कम होगी। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल 700 दिया हुआ है, लंबाई 35 है, गुणे चौड़ाई इधर इंटू है, यानी 35 इधर आएगा, अपान में हो जाएगा, यानी 700 बटे 35 करेंगे ये 20 हो जाएगा, यानी आयत की जो चौड़ाई है वह 20 मीटर है। तो लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर, लंबाई आपका 35 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, 35 में से 20 माइनस करेंगे तो 15 मीटर आ जाएगा, अर्थात चौड़ाई लंबाई से 15 मीटर कम होगी। ये आपका आंसर होगा। आज का तीसरा क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। एक आयत है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2:1 है तथा परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई 2x सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई 2x सेंटीमीटर है तथा आयत की जो चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई कितना है x सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। तो मान लीजिए लंबाई 2x सेंटीमीटर है, चौड़ाई x सेंटीमीटर है, परिमाप आपको 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, और आयत का परिमाप दिया हुआ आपका 60 बराबर 2, लंबाई आपका 2x है, चौड़ाई x है, तो 60 बराबर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x, यानी x बराबर हो जाएगा 60 बटे 6, x बराबर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। यानी आयत की जो लंबाई आप माने हैं 2x, तो यह हो जाएगा आयत की लंबाई बराबर 2x, x के स्थान पर 10 रखेंगे तो यह हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी आयत की जो लंबाई है वह 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई आपका x सेंटीमीटर है, x की वैल्यू 10 है, यानी आयत की जो चौड़ाई कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में कर रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई आपका 20 है, चौड़ाई आपका 10 है, 20 दहा में 200, यानी आपका हो गया यह 200 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का जो क्षेत्रफल है वह 200 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। आयत का क्षेत्रफल हो गया आपका 200 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2:1 है, तो मान लीजिए लंबाई 2x सेंटीमीटर है, चौड़ाई x सेंटीमीटर है, यानी 2x मान लीजिए क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है, चौड़ाई को x सेंटीमीटर मान लीजिए, तथा परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तो परिमाप के नीचे परिमाप लिखेंगे, परिमाप 60 सेंटीमीटर है बराबर 2, लंबाई आप 2x माने हैं 2x, चौड़ाई आपका x है, x 2x प्लस x जोड़ेंगे 3x, 3 दूनी 6x,
60 है, 60/6 करेंगे 10 आ जाएगा, यानी x बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई आप माने हैं कि आयत की लंबाई 2x है, x की वैल्यू 10 आया है, यानी 2 दहा में 20। आयत की लंबाई कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई x है, x की वैल्यू 10 है, यानी आयत की चौड़ाई कितना होगा 10 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपका 20 है, चौड़ाई 10 है, 20 दहा में 200, यानी आयत का जो क्षेत्रफल हो गया वो 200 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई का 15 गुना है। अगर लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर 10 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई का 15 गुना है। तो मान लीजिए चौड़ाई क्या है x सेंटीमीटर, माना चौड़ाई x मीटर है। मान लीजिए चौड़ाई x मीटर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है चौड़ाई का 15 गुना है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 15x। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल आपका 15x या 15x हो गया, और लंबाई आपको निकालना है, लंबाई और चौड़ाई कितना दिया हुआ है x मीटर। माने हैं इस क्वेश्चन दिया कि एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई का 15 गुना है। तो मान लीजिए चौड़ाई x मीटर है तो क्षेत्रफल 15x हो गया। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल आपको 15x हो गया, गुणे बराबर लंबाई गुणे x। अब यहां से लंबाई आपको निकालना है, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 15x बटे x कैंसिल हो जाएगा, यानी जो आयत की लंबाई है वह आपको कितना हो जाएगा 15 मीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर 10 मीटर है तो लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 10 दिया है। क्वेश्चन में आपको दिया है कि लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 10, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर 10 मीटर, यानी लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 10। तो लंबाई आप कितना निकाले हैं 15 माइनस चौड़ाई ये बराबर 10 है, यानी आयत की जो चौड़ाई हो जाएगी वह 15 माइनस 10 यानी 5 मीटर। आयत की जो चौड़ाई हो जाएगी वह हो जाएगा 5 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में है कि एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई का 15 गुना है। तो मान लीजिए आयताकार प्लॉट का जो चौड़ाई है वह x है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 15x। अगर लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर 10 मीटर है। अब क्वेश्चन में क्या है पहले कि आयत का क्षेत्रफल चौड़ाई का 15 गुना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल 15x हो गया बराबर लंबाई, चौड़ाई x है, x कैंसिल हो जाएगा, यानी लंबाई आपका 15 मीटर हो जाएगा। चौड़ाई मतलब लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 10 मीटर है, तो लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 10, तो लंबाई 15 है, 15 माइनस चौड़ाई बराबर 10, यानी चौड़ाई बराबर हो जाएगा 15 माइनस 10, यानी चौड़ाई बराबर हो जाएगा 5 मीटर। यानी आयत की जो चौड़ाई है वह आपको हो जाएगा 5 मीटर। यह आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। Thank you for watching the video.